नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबके लिए। आज तक हम ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 का पोस्ट ऑक्शन रिव्यू देख चुके हैं, मगर आज कौन से टीम को हम देख सकते हैं? आज मैं सोच सोच कर आया हूं। आज हम देखेंगे लखनऊ का शहर है। ये एक जमाने पे नवाबों का शहर था, बट आज इस जमाने के जनरेशन को ये सब पता है कि ये कबाबों का शहर है। विमल भाई, क्या ख्याल है? आप बताइए। पहले आप। नहीं नहीं, पहले आप। पहले आप। तब पहले आप बताओ ना विमल भाई, ये क्या है? बताओ। अब देखो, आप लखनऊ की बात कर रहे हो और पहले आपका आपको ये पता ही नहीं है। लखनऊ में आप जाओगे, लखनऊ जो तहजीब का शहर कहा जाता है, तहजीब का मतलब मैनरिज्म। एक्सेलेंटली पोलाइट लोग होते हैं। लखनऊ का मतलब मैनरिज्म, आपको एकदम वेल पोलाइट होना चाहिए। पहले आपके चक्कर में वो नवाबों की ट्रेन कहते हैं छूट गई थी, बड़े मशहूर किस्सा है। इतने वो पोलाइट थे, ट्रेन में चढ़नी थी, बोला पहले आप, फिर वो बोले पहले आप, इसके चक्कर में ट्रेन चलेगी, दोनों में से कोई नहीं। तो तो मुझे लगता है ऋषभ पंत के चक्कर में एलएसजी ने वही किया, पहले आप पहले हम ऋषभ पंत को लेना, पहले हम 27 करोड़ उसी में कर दिए। बाकी लोगों की ट्रेन छूट गई, उनका ओपनर इंडियन मिला ही नहीं है। तो वो इन्होंने पहले आपके कॉन्सेप्ट को अलग ही मालिकों ने दे दिया। आपको क्या लगता है, आप अग्री करते हैं? नहीं, ये नवाबों और कबाबों की चीज में हम एलएसजी को भूलना नहीं चाहिए। एलएसजी ने एक टीम लिया ऑक्शन पर। आपने पहले अच्छा बताया कि ऋषभ के लिए बहुत लड़े थे एलएसजी ने, और ऋषभ को कैप्टन बनाकर ले लिया। आई एम श्योर ऋषभ ही कैप्टन बन सकते हैं, और कहीं नहीं हो सकता है। इतना बुरा खर्चा किया 27 करोड़। पहले उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे मतलब। जी। लास्ट 3 साल दो दो नया टीम्स थे, एलएसजी और जीटी, जिसमें से एलएसजी बहुत कंसिस्टेंट रहा। जीटी भी अच्छा खेला है, 2 फाइनल खेले, एक चैंपियंस हुआ, बट एलएसजी लास्ट जो साल है, पिछले साल जो रहा उसमें इतना अच्छा नहीं खेले। मगर थोड़ा इधर उधर कंफ्यूजन हो चुका था एलएसजी का टीम में। अभी केएल राहुल भी रिटेंशन मना करके बाहर चला गया, सो एक कैप्टन का जरूरी था। ऋषभ को पूरा ऑल आउट जाके आरटीएम में 7 करोड़ हाइक करके ले लिया। आपको क्या लग रहा है, एक ये ऋषभ ही कैप्टन बन सकते हैं? टीम कैसा बैठा है, आप बताओ। देखिए, टीम तो आप अगर आप देखोगे, मुझे लगता है ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो चर्चा मिली है ऋषभ पंत के चलते, और एक्सपेक्टेशन भी रहेगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन भी रहेगा जब आप 27 करोड़ लेकर आते हैं। दूसरी चीज, आप अगर लखनऊ की जो हिस्ट्री है, जो ऑनर की हिस्ट्री है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है। इट्स अनलाइक मुंबई और चेन्नई, जहां पर ऑनर्स बोलते हैं कि चलो जो भी आ गया, जितने में भी आ गया खेलो। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस, एक कहते हैं ना, हम लोग जैसे मीडिया के जॉब में जब काम करते थे, बड़ा प्रेशर रहता था, आपको ब्रेकिंग न्यूज लानी है, इंटरव्यूज लाना है। हम लोग जाते हैं लखनऊ की तरफ, लौटेंगे। बाद में बात करेंगे, अभी कंटिन्यू करो, एलएसजी के बारे हाँ। में कंटिन्यू तो करो। मुझे लगता है कि उन्होंने जो अपना हैवी पर्स जो है ऋषभ पे खर्च किया, विच ऑब्वियसली दे वांटेड कि कैप्टन भी चाहिए, ऋषभ जैसा खिलाड़ी भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक आपका ओपनर जो है, अभी भी आप जो है, जो फॉरेन पे आप डिपेंडेंट हो, मिचेल मार्श और एडम मार्करम पे। मार्करम का भी देखा जाए हैदराबाद के साथ ठीक ठाक था, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि एक्सीलेंट। मिचेल मार्श भी अनप्रूवन है, दोनों का अगर एवरेज देखिएगा आईपीएल में 25 से नीचे का है। स्ट्राइक रेट भी ऐसा नहीं है कि भाई एकदम आग लगा देने वाली। तो मुझे लगता है कि आपके पास कम से कम एक इंडियन ओपनर होना चाहिए था, एक एस्टैब्लिश ओपनर होना चाहिए। बॉलिंग डेफिनेटली इनका इंडियन अटैक बहुत अच्छा है, बैकअप भी अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में वहां पर ऋषभ पे थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होगा, निकोलस पूरन, ये दोनों प्लेयर पे ज्यादा प्रेशर होगा। अब दो दो विकेट कीपर, या देखने वाला इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि विकेट कीपिंग कौन करता है, क्योंकि हो सकता है पंत अगर बोले कप्तानी करेंगे तो फ्री होकर रहेंगे, क्योंकि लगातार नहीं नहीं विकेट नहीं कीपिंग भी नहीं, कर रहे ऋषभ हैं। पंत तो 100% कीपिंग करेगा, कीपिंग कैप्टनसी करेगा। मेरा थोड़ा सा एक एक डाउट है कि ऊपर मिचेल मार्श 100% ओपनिंग करेगा। अगर दोनों फॉरेनर ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे मिडिल ऑर्डर पे मिलर और पूरन भी करना होगा, फिर बहुत एक फॉरेन का ऑप्शन नीचे बॉलिंग में बैठेगा भी नहीं। हम बाद में देखेंगे उनका बॉलिंग बॉलिंग के बारे में, बट उनका बेस्ट 12 कैसे रहता है? मार्श और एक स्लैश, अभी तक एक एक स्लैश रखेंगे। उसके बाद ऋषभ पंत है, पूरन है, मिलर है, और आयुष बदोनी है। ठीक है। उसके बाद शाबाज भी है, जैसा कृणाल पांड्या का रिप्लेसमेंट है, उसके लिए शाबाज को लिया है। सो 7 तक काफी पूरा सेट है। एक नाम को इधर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस नाम को ऑक्शन में लिया, बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये क्या करता है। इसका नाम है युवराज चौधरी। जो ये युवराज चौधरी है, उत्तराखंड का प्लेयर है। अभी शायद मुश्ताक अली में बहुत खतरनाक बैटिंग करके आ रहे हो, लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर है, या थोड़ा सा लेफ्ट आर्म स्पिन भी डाल सकते हैं। शायद उसको दिमाग पे रख के ये लोग कोई कैप्ट इंडियन ओपनर नहीं लिए होंगे। वो एक ऑप्शन है। दूसरा एक ऑप्शन है एलएसजी। एलएसजी से लास्ट 1-2 साल में रहा है, और महाराष्ट्र अश्विन प्रीमियर लीग में कुलकर्णी। भी बहुत अच्छा किया है, वो अश्विन कुलकर्णी है। ये दोनों के साथ कर सकता है, क्योंकि ये जो आईपीएल में
ओपनिंग सबसे इजी जगह कहाँ है बैटिंग करना? पावर प्ले के अंदर अगर बॉल थोड़ा हिला नहीं है तो अच्छे जगह है बैटिंग करना। और तीसरा एक आउटसाइड चांस ये भी है कि ऋषभ पंत ओपनिंग कर सकता है। अगर उसको ओपनिंग करवाया आपने, क्योंकि नंबर 3 खेला था T20 वर्ल्ड कप में, सो हम थोड़ा देख कर वेट करके देखना पड़ेगा। उनका मिडिल ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, बॉलिंग के बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले हम बोबो के पास जाएंगे। बोबो, आपको क्या लग रहा है, कैसे बैठा है टीम? ओपनिंग का जो ये सवाल है LSG का, उसके बारे में आपको क्या लग रहा है? ठीक है, पिछले 2-3 एपिसोड में गाना नहीं गाया था, सो अभी मैं एलएसजी का स्क्वाड एक गाना से शुरू करता हूँ और ठीक है। उसके बाद इन डिटेल में थोड़ा ब्रेकडाउन भी देता हूँ मेरे हिसाब से। अभी है रांझना मूवी, धनुष का वो पहला हिंदी मूवी से तुम तक सॉन्ग। ओके विमल भाई, पता है ना वो सॉन्ग? आप पहले गाओ, फिर विमल भाई भी ज्वाइन करेंगे। ओके। ऋषभ पंत भी लखनऊ सुपर जायंट है, 27 करोड़ उधर खर्चा किया है, आवेश का एलएसजी में वापस आया है, अभी ऊंचा से आवेश का हेलमेट मारेगा, मारेगा, मारे मारे मारेगा, एलएसजी मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंडर ही आएगा, पंत 2 राउंड 1 डाउन 2 डाउन, मिलर शाबाश 3-4, एलएसजी का बॉलिंग इंडियन है, कैप्टन ऋषभ पंत या वेस्ट इंडियन है, इस टीम में फॉरेन ऑप्शंस बहुत कम है, मेगा ऑक्शन इनका एवरेज गया है। आ, 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 यही है मेरा गाना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। वेरी मैं गुड। इस पॉइंट्स में क्या कहना चाहता हूँ, लखनऊ सुपर जायंट्स का जो बैटिंग कोर लिया है, पूरा पूरा का पूरा लेफ्ट हैंडर्स है, ऋषभ पंत है, डेविड मिलर है, निकोलस पूरन रिटेन्ड है, शाहबाज अहमद बहुत कमाल का परफॉर्मेंस कर रहा है सईद मुश्ताक अली में, अभी पंजाब के अगेंस्ट एक 147 बॉल्स में मारा था, और अब्दुल समाद एक राइट हैंडर आ जाता है लोअर मिडिल ऑर्डर में, और ऊपर अब देखेगा तो मिचेल मार्श एक राइट हैंडर ऑप्शन है, एडन मार्करम एक राइट हैंडर ऑप्शन है। सो मेरे एक ही बड़ा बड़ा कंसर्न है कि वो नम मिडिल में लखनऊ सुपर जायंट्स को लेफ्ट हैंड का चोक हो सकता है। जैसे एक टीम प्रॉबेबली चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट खेलेगा तो आर अश्विन एक ऑफ स्पिनर, नूर अहमद एक लेफ्ट हैंडर से बाहर लेता है स्पिन, वो एलएसजी को बहुत बहुत खतरनाक जैसा एक ऑपोजिशन हो सकता है। सो ये मेरा एक कंसर्न है, और ओपनिंग भी सॉलिड ओपनर, ट्रस्टेड ओपनर नहीं गया है, इनएक्सपीरियंस या मिचेल मार्श जैसा जाना है। मिचेल मार्श का भी आईपीएल में इतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं है जैसा विमल भाई बोला था। सो बट बॉलिंग मुझे थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, इंडियन बॉलिंग के लिए गया है पूरा, जहीर खान अब मेंटर ज्वाइन किया है लखनऊ सुपर जायंट्स में, और फास्ट बॉलर्स भी है ऑक्शन में अच्छा लिया है, आकाशदीप को 8 करोड़ में, आवेश खान को 9.75 में, और फॉरेनर बैकअप्स में अब देखेगा तो शमार जोसेफ है जो लखनऊ सुपर जायंट्स में था, मणिमारन सिद्धार्थ तमिलनाडु से, वो ये पावर प्ले में अच्छा डालता है, विराट कोहली का विकेट निकाला था पिछले सीजन, वो एक ये सिंगल फिंगर बॉल भी डालता है जो इन स्विंग होता है राइट हैंडर के लिए, तो वो भी एक अच्छा पिक है 75 लाख में। और उसको आराम से बोल सकते हैं कि आर्म बॉल डालता है, सिंगल फिंगर बॉल ऐसा डाल डाल के दिखा रहे, पूरा चक्कर लगा है, एक्सप्लेन किया। हाँ, आगे बढ़ते हैं, चलो बताओ। तो यही है, लखनऊ सुपर जायंट्स ओवरऑल डिसेंट टीम लग रहा है मुझे, लेकिन विमल भाई जैसे बोला था 27 करोड़ पंत में खर्चा किया था, और उसके बाद उसका ऑक्शन का डायनामिक्स थोड़ा इधर उधर गया था, ये मिडिल ऑर्डर बहुत लेफ्ट हैंडर्स मुझे बहुत मेरा पसंद एक सवाल पूछना है विमल भाई से। विमल भाई, आपने ऑक्शन तो देखा होगा 100%। एक ऋषभ पंत वैसे जैसा प्लेयर एक फ्रेंचाइजी को मिलेगा तो आगे 5-10 साल जो भी है वो एक फेस बन सकता है टीम का, इसको सोच कर ही लिया होगा। इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए आप नहीं देख सकते हो मेरे ख्याल से, इंस्टेंट रिजल्ट्स हमेशा स्पोर्ट में काम नहीं करते, कभी कभी मिलेगा कभी कभी नहीं मिलेगा, बट एक लॉन्ग टर्म गोल रहना जरूरी है। बट आपको क्या लग रहा है, दिल्ली ने आरटीएम उठाया था ऋषभ के लिए, एलएसजी ने इतना बड़ा कर एक प्राइस दिया, 20.5 से सीधा 27 तक लेके गया, क्या अगर इतना नहीं किया 23-24 डाला होगा या 22 डाला होगा, क्या दिल्ली आरटीएम में उठाए? आपको क्या लग रहा है, दिल्ली तो लिया होगा या छोड़ दिया होगा, आपको बताओ। नहीं,
मुझे नहीं लगता। देखिए द थिंग इज कि दैट वो लोगों ने अटेम्प्ट किया, उनको किया, एंड आई थिंक दे शोड द रिस्पेक्ट। उनको भी पता था। मैं बाद में देख रहा था पार्थ जिंदल का कि द मोमेंट जो उन्होंने कहा कि बात पैसे पे नहीं, उन्होंने कहा कि पैसे की बात ही नहीं थी। अगर आप उनका इंटरव्यू देखो जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमारे बड़े अच्छे संबंध है, लेकिन पैसे की बात नहीं थी। वो उनकी थॉट प्रोसेस अलग थी। हालांकि ये कोट उन्होंने थोड़ा सा जो बोला है, मालिकों ने कई बार भावना, लेकिन जो बात उनकी बात से लग रहा था कि पैसे पे, क्योंकि ऋषभ ऐसा बंदा नहीं है कि जब उससे डिसाइड कर लिया तो वो शायद नहीं जाता। और ये कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि उन्होंने रेस्पेक्ट दी कि भाई फिर भी हम चाहते हैं। और एलएसजी तो तय करके आए थे, उनको तो वो तो बहुत क्लियर था कि हमें जाना ही जाना है, और उनको पता था कि ये फिर बैटल हम नहीं जीत पाएंगे। दैट्स व्हाई सडनली उन्होंने कहा कि एक जरा भी चांस थोड़ा सा भी बन रहा है। क्योंकि अगर आप उसके बाद जो ऋषभ का जो ऑप्शन हुआ है उसके बाद आप देखा जाए तो एलएसजी बहुत सारे प्लेयर्स के लिए लड़े थे, मगर जा नहीं पाए अंत तक, क्योंकि बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स आए थे। उसके लिए 3.5-4 करोड़ तक जा पाया, उसके बाद जा नहीं सकता है, क्योंकि पूरा पर्स में ऐसा एक इतना बड़ा सा होल हो गया पर्स में कि जा नहीं पाएगा। क्योंकि इसीलिए मैं सोच रहा था कि चलो आरटीएम तो लिया है, बट आप अच्छे तरह से देखा जाए तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी रह सकते हैं। क्योंकि क्या किया दिल्ली ने, श्रेयस अय्यर के लिए 26.5 तक गया, ठीक है। सो शायद वो कैलकुलेट करके रखा होगा एलएसजी ने कि 26.5 इनका बजट है। सो अगर आप श्रेयस को 26.5 तक जा सकते हैं, फिर वापस ऋषभ को 26.5 तक जाओगे। सो ये पूरा लगाकर थ्योरम राइडर बनाकर 27 डाल दिया लग रहा है। उस समय जो मार्की सेट जब हो रहा था, टेबल पे माइक नहीं था आईपीएल ऑक्शन में, सो सब साइन से डाल रहा था। सो संजीव गोविंद का बोलने के लिए कोशिश कर रहा है, माइक माइक 27, और हमने देखा था जब 27 बोला था। सो ये आरटीएम का कमाल इस्तेमाल था और बहुत श्रूड थिंकिंग था एलएसजी के साथ, क्योंकि 26 या 26.5 डालेगा तो दिल्ली कैपिटल्स अंदर आने के लिए चांस था। लेकिन अब तो पूरा चांस निकल दिया, 27 गया और एलएसजी में ले लिया ऋषभ पंत को। और मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, ऋषभ पंत एक, आप जैसे बोला था, एक फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट भी है, एक टीम का ब्रांड बन सकता है। होपफुली मेरा ये थिंकिंग है, मेरा ये थॉट है कि अगर आप इतना खर्चा करके एक प्लेयर को ले रहे हो, उसको फ्यूचर बनाना ही चाहिए और आगे इतना बड़ा प्रोजेक्ट रखना चाहिए कि तब तक रिजल्ट ना आए। यस लोग, बट आई वुड, मैं देखिए शायद हो सकता है मेरे ये सिनिकल हो अप्रोच, लेकिन मैं अगर देखूं हिस्ट्री ऑफ एलएसजी के ऑनर्स का, धोनी को आपने उस तरह से हैंडल नहीं किया, केएल राहुल को हैंडल नहीं किया, देन देयर इज नो गारंटी, स्पेशली जब उससे डबल रेट पे आप लेके आ रहे हो। तो मेरे अपने डाउट्स हैं, मे बी आई वुड लव टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन वो डेस्परेशन रहती है कि, और कि भाई पैसे इतने खर्च किए, जब इस कॉर्पोरेट में आके देखे, मुझे कई बार लगता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट डाला है, मुझे रिटर्न्स देखना ही पड़ेगा। तो वो प्रेशर होगा 1 साल तक, क्योंकि लोग बोलेंगे कि यार मतलब एक ऐसी फ्रेंचाइजी थी जो धोनी के साथ पेशेंट, इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज्यादा वो रहेगा। पहले ओपनिंग के बारे में बात किया, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन का, फिर थोड़ा उनका मिडिल ऑर्डर के बैटिंग के बारे में बात किया, फिर बॉलिंग का बात ही नहीं किया, पूरा ऋषभ पे चला गया बात। क्योंकि हम वो जो ऑप्शन का वो ऐसा ही होगा पूरे टूर्नामेंट में, आईपीएल में आप कितना भी बात करोगे ऋषभ पे ही बात होगा। पहले 27 करोड़ 27 करोड़ 27 करोड़, ये हवा मीडिया भी आप देखिएगा, ये 27 करोड़ ऋषभ पंत के बारे में बात नहीं होगा, 27 यही फिगर होगा। थोड़ा उसका बॉलिंग के बारे में बात करेंगे। बॉलिंग जो है एलएसजी का, वो पूरा रिटेंशन का बॉलिंग ही है। सारे के सारे जो प्लेयर्स, मयंक यादव को रिटेन किया, मोहसिन खान को रिटेन किया, बिश्नोई को रिटेन किया, वो जो इंडियन फास्ट बॉलिंग अटैक है उसके साथ आवेश को भी लेके आया थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ। बट इनका ऑप्शन है ही नहीं, कोई फॉरेन बॉलर्स का लाने का ऑप्शन है ही नहीं। आप ये बॉलिंग अटैक के बारे में क्या लग रहा है आपको? अश्वत आपसे चालू है। हाँ आश भाई, सो क्या किया एलएसजी, उसको पता है कि मोहसिन खान और मयंक यादव थोड़ा इंजरी प्रोन है। सो इसलिए दो बढ़िया बैकअप 17.75 करोड़ खर्चा करके खुद मिला के आवेश खान और आकाशदीप को लिया है। एकाना स्टेडियम में आंख बंद करके भी 4 फास्ट बॉलर नहीं खेल सकते। सो आकाशदीप मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट नहीं करेगा। सो मोहसिन खान, मयंक यादव और आवेश खान शुरू करेगा 2 स्पिनर के साथ, या 2 स्पिनर एक ऑलराउंडर के साथ। और आकाशदीप एक अच्छा बैकअप, एक ऑलराउंडर नहीं है, एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर है। शाबाज एक ऑलराउंडर है, एक स्पिनर रवि बिश्नोई है, बस काफी है। हाँ मैं बोल रहा हूँ सिद्धार्थ को भी यूज कर सकता है, नहीं कर सकता है, बट करेंगे नहीं।
ये क्या बात, जैसे ही आप वो चेन्नई से आ रहे हैं तो उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो नहीं खेलेगा। शाबाश को टीम पे रख के दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर थोड़ी खिलाएगा नहीं यार। नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर है ना आज भाई, 5 बॉलर है, इम्पैक्ट प्लेयर में एक और बॉलर ले आ सकते हैं ना, सिद्धार्थ को ले आ इम्पैक्ट सकते हैं। नहीं, यही इम्पैक्ट बॉलर है। आप देख लो ना पूरा स्क्वाड, अभी स्क्वाड का बैलेंस दिखाया, आवेश खान और मयंक यादव लिखा था उसके स्क्वाड में, वो आवेश खान आ जाएगा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में से। 5 हाँ बॉलर तो तो अंदर खेलेंगे ही आवेश खेलेंगे। खान, मोहसिन खान, मयंक यादव, बिश्नोई और शाहबाज। 2 स्पिनर तो है ही, तीसरा स्पिनर लाएंगे नहीं अनलेस एंड अनटिल वो जो बहुत बड़ा टर्नर होगा तो उसको लाएंगे ही नहीं, क्योंकि हाँ इसमें से लेकिन मिचेल अभी मार्श भी अभी बॉलिंग कर देगा। एक ही प्रॉब्लम अब, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि शाहबाज, बिश्नोई, मयंक यादव, आवेश, याश शर्मा, अरे मोहसिन, आपको 5 ही ये बॉलर समझना है ऑप्शंस है कि आपको, मिचेल मार्श नहीं नहीं, डालना पड़ेगा। उनका मिचेल मार्श तो 6th बॉलर है उनका, कोई ऑप्शन ही नहीं है एक और बॉलर लाने का। 100% बैट्समैन लाएगा, वो रहेगा अब्दुल समाद। क्योंकि इतना मिचेल मार्श को क्यों लिया है, किस में लिख के दूं, 9 अनलेस करोड़ एंड का अनटिल लगा वो लो जो सर। टीम। हाँ अश्वथ 9 करोड़ का लगा लो, तुम्हारे पास मौका है, पूरा सीएसके का पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा, अभी लगा लो। विमल भाई, पहली एपिसोड से वो 9 करोड़ में उसका अंक स्टिक हुआ है। जैसे जैसे 27 करोड़ का अभी पूरा अटेंशन है, नजर है, वैसे देखो ही मेरा ऋषभ का तो 27 करोड़ पे उसको कुछ नहीं बोल सकता। हालांकि मैंने आज उसको बोला भी, वो रोहित के साथ जा रहा था तो मैंने बोला कि भाई कैसे इन्वेस्ट करोगे, हंस के चला गया। तो ये 9 करोड़ तो घर की बात है, क्या ऐश की आपका बात तो कुछ घर की इन्वेस्टमेंट बात है। ऑप्शन है क्या, आपका कुछ, आप कुछ काम कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के बारे में, आप तो बताना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए मैं भी काम करता हूँ। मैं आज तक तो अपना इन्वेस्टमेंट कभी कर अभी किया रहता टाइम पे, तो अभी खेल सेल्फ फंडेड पीएफ के पैसे नहीं लगाता, एसआईपी में हर महीने लगा दिया रहता, तो फ्री का फॉरेन टूर हो रहा था। 20 साल की जॉब में सबसे पुअर इन्वेस्टमेंट वो पीपीएफ, साले सरकारी वाला 6.5% विमल भाई, इंटरेस्ट। अगर एक बैंक या एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगा 1 साल में, देख लीजिए। 100% 100% आपका करेंगे, पर्सनल आप स्पॉन्सर। परफेक्ट है। नहीं आपने सही बात बोला है। वापस वो लिख के दूं कि मिचेल मार्श 6th बॉलर है इनका, अगर की बैटिंग पहले करेंगे तो ये फास्ट बॉलर को बाद में लाएंगे आरटीएम पर, सॉरी इम्पैक्ट प्लेयर पर, क्योंकि मिचेल मार्श ऑलरेडी 5th बॉलर है। अनलेस एंड अनटिल ऐसा होगा कि बहुत टर्निंग विकेट है कि एक और स्पिनर का इस्तेमाल कर सकता है और बहुत राइट हैंडेड टीम्स है, फिर हम सिद्धार्थ को ला सकता है। क्योंकि अगर लेफ्ट हैंडर्स टीम में है, सोचो फिर दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर का कोई फायदा ही नहीं है। एनी विच वेज जो इनका परफेक्ट बॉलर है, यस विमल भाई आप बताओ। आप जो बोल रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अगर आप अश्वथ ने कहा, मुझे लग रहा है कि आपने पूरा, जैसे आप बैटिंग में, चलो ठीक है बैटिंग में तो फिर भी मैंने, जब एकाना का थोड़ा सा स्लो है विकेट, ऐसा स्पिनर को हेल्प करता, आपके पास देखा जाए तो इनके पास सिर्फ बिश्नोई ही है। बिश्नोई पे आपको वैसा एक सुपर सपोर्टिंग, मुझे लगता है कि शायद आपके पास एक और स्पिनर वैसा होना चाहिए था। शाबाश, ऑल नहीं विमल रिस्पेक्ट भाई, बात। आप हमेशा एक चीज पे ध्यान लगाना होगा कि रिस्ट स्पिनर का इफेक्ट या जो भी मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। हमेशा एकना के स्टेडियम विकेट स्लो हो नहीं है, क्योंकि अभी यूपी लीग खेले पूरा 180 190 200 का स्कोर आ रहा था, विकेट तो काफी सेटल हो गया। बट हमेशा क्या होता है, ऐसा बड़ा ग्राउंड बड़ा स्टेडियम्स में फिंगर स्पिन का बहुत काम आ जाता है, क्योंकि रिस्ट स्पिन जहां काम आ जाता है कि ग्राउंड बहुत छोटा है और पूरा चक्का चौका का गेम हो गया, फिर तो मारने लगेंगे तो विकेट गिर जाएगा। अगर इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना इजीली रिस्क नहीं ले पाओगे आप, पूरा सोच समझ कर रिस्क लेना है। और क्या है, रिस्ट स्पिन का बहुत इनकंसिस्टेंसी रहेगा लेंथ और लाइन में, इतना अंदर स्टंप को प्ले में नहीं रखेंगे, थोड़ा बाहर डालने पड़ेगा। आप देखा जाए तो पूरा रिस्ट स्पिनर्स बाहर डालते हैं बहुत, लाइन आउटसाइड ऑफ स्टंप वाइड लाइन पर डाल लेते हैं राइट हैंडर्स लेफ्ट हैंडर्स को। सो क्या होगा, इतना बड़ा ग्राउंड है, एक्स्ट्रा कवर का ड्राइव है और कट है और स्वीप है, सारे में रन मिल जाएगा, क्योंकि एंगल्स बड़ा रहता है और उसमें चौका आ जाता है, छक्का कम आ जाता है उसमें बड़ा ग्राउंड में। बट इसीलिए फिंगर स्पिनर का बहुत काम आएगा। शाबाश को इसीलिए लिया कि सीधा रिप्लेसमेंट है कृणाल का। हर्ष भाई, और इधर ही मेरा एक ही सवाल है कि एक ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर के लिए गया होगा तो एलएसजी का टीम राउंडेड लगेगा कि इधर नहीं उधर यूज गया, कर सकते हैं? एलएसजी तो इसलिए बोला मैंने, कोशिश तो किया है, वॉशिंगटन के लिए भी एक बिट डाला है, मेरे लिए भी एक दो बिट डाला है, उन लोग कोशिश तो किया है, बट बजट रखे होंगे यार, क्योंकि जो आगे का खर्चा हुआ है मार्की में कैप्टन के लिए, उधर ही खत्म हो गया उनका ऑप्शन इतना बड़ा। उसके बाद वही है क्योंकि प्रॉब्लम। एक फास्ट बॉलर को भी लेना है बाद में, मयंक और मोहसिन को सपोर्ट करने के लिए आवेश खान तो श्योरली मार करके रखा होगा। सो इसीलिए उसको भी थोड़ा पैसा सेव करके रखा है और जा नहीं पाया उसके बाद, क्योंकि उनका ऑप्शन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, मुझे ऋषभ चाहिए, उसके सराउंडिंग में टीम ले लेता हूँ, उसके साथ मैं खेलूंगा और इतना पावर है मेरे पास, उसके साथ मैं लड़ूंगा ये टूर्नामेंट। उनका वही स्ट्रेटेजी लगा। और कुछ क्लोजिंग थॉट से कितना मार के विमल से चालू करेंगे, एलएसजी को 100 के लिए कितना दे रहे हो आप?
मुझे लग रहा है मैं भी इसमें भी 75 ही दूंगा, 75 75 75 आउट ऑफ 100 बाय विमल वाह। और अश्वथ आप? मैं जो आरसीबी के लिए दिया था वही मार्क दे रहा हूँ, एलएसजी को भी 72। 72 बोबो। ओके ठीक है 72 लिख लिए, क्योंकि बाद में आप ऐसा मत सोचो कि ये सिर्फ लिख रहा हूँ, कहीं पेपर में नहीं लिख रहा हूँ, पूरा रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ। मेरा जो अच्छा ये टैबलेट है उसमें रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, क्योंकि तो बाद में देखेंगे कि कौन सा। अश्वथ को मैं बोल देता हूँ, अश्वथ हम लोग का जो है ना, आफ्टर जब ये होगा आईपीएल में जो भी होगा, तो इसके हिसाब से अश्विन भाई बोनस मिलेगा, तो इससे थोड़ा सा नंबर उस हिसाब से देना। वीडियो में विमल बाब जो बात कर रहा है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रोमी 9 करोड़ में डालेगा तो इंटू 3 27 करोड़ बोनस। क्या विमल भाई फिनेंशियल नहीं विमल कंसल्टेंट हो भाई, गए आप। पूरा इन्वेस्टमेंट का पूरा वो प्लान करके रखा है। इधर बहुत सारे लोग अभी ऑक्शन में बिके हैं, सबके साथ बात किया होगा लग रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि इधर कैनबरा में इतना भीड़ नहीं है, सो लोग ऐसे ही जा रहा है पूरा डिनर करने के लिए, ग्राउंड से भी ऐसे वॉक करके आ रहे हैं सब लोग। सो मुझे लग रहा है 100% सबके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान किया होगा विमलवा ने। ठीक है विमलवा, बोबो आपने 72 दिया ना 100 के लिए। चलो देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। आपने सब सुना होगा कि ऑक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में, जो बोलिंग है, इनका मिडिल ऑर्डर पावर है, और ओपनिंग का जो कॉनंड्रम है। कॉनंड्रम को क्या बोल सकते हैं हिंदी में विमल भाई? असमंजस, असमंजस, दुविधा, दुविधा या असमंजस। थोड़ा सा सिंपल का टर्म दे दो ना, एक आसान कॉनंड्रम सा ही टर्म। लग देते हैं। परेशानी कर दो, परेशानी कर दो, और हाँ सिंपल हाँ, कर दो। जो ये ओपनिंग का, हाँ परेशानी इतना अच्छा शब्द है यार। क्या पूरा हाँ। क्या बोला उसके बाद, उसके पहले? दुविधा बोला क्वेश्चन था, मार्क के इन ए लिए क्या फिक्स। बोलते हैं? दुविधा इज लाइक कैश 20 इन ए फिक्स। हाँ दुविधा भी दुविधा। ठीक है, ये जो ओपनिंग का दुविधा है, या जो हाँ। ओपनिंग का जो परेशानी है, उसके ऊपर आपको क्या लग रहा है कि कौन से ओपनर के साथ मिचेल मार्श करेगा एलएसजी में ओपनिंग, और मिडिल ऑर्डर जो पावर है, और बॉलिंग का जो एक इंजरी प्रोन प्लेयर्स है, मयंक और मोहसिन, उसके साथ आवेश भी जुड़ा है। हम लोग बात किया तीसरे स्पिनर के बारे में, ये सब के बारे में आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। क्या ये जो पॉइंट्स दिया 75 और 72, आप इससे सहमत है वो भी लिख लीजिए। और विमलवा का ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, उसके बारे में भी आप प्लीज बताइए जरा कि उनका इंटेंशन सही में क्या है। हाँ, और मेरा गाना का भी थोड़ा कमेंट्स आएगा तो ये भी अपना मार्केटिंग कर रहा है, ठीक छोड़ है। नहीं रहा है। हाँ, ये इनका भी जो गाना है उसके बारे में भी नीचे लिख लीजिए, क्योंकि इसका भी खुद का मार्केटिंग कर रहा है, चैनल मेरा है बट मार्केटिंग इनका है। ये जो आज की बात का आज का एपिसोड आईपीएल पोस्ट ऑक्शन रिव्यू में हमसे